गौरगौरं करुणायवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन्नमामि शङ्कं नमामि तमेव माता सविता तमेव बन्धुषु सदा तमेव विद्यार्थिनं तमेव सर्वं भवति। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम। नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम। नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम। नारायण हरि ओम। नारायण हरि ओम। परमात्मा का असीम कृपा से हम लोग तो सभी मनुष्य जन्म प्राप्ति किया है, लेकिन मनुष्य जन्म प्राप्ति करने के बाद हम लोग का मनुष्य जन्म का उद्देश्य के बारे में पता नहीं है। जैसा पुरुषों अपने को पता नहीं कर सकते कि मैं किस लिए यहाँ इस धरती में आया, लेकिन मनुष्य जान सकते हैं जो मैं इस धरती में आने का पीछे क्या कारण है। लेकिन यहाँ जितना भी पढ़ाई लिखाई, जितना भी धनवान हो, तो कोई भी इस संसार का ये उत्तर दे ही नहीं सकते मैं कहाँ से आया, किस लिए आया, कहाँ जाना है। यहाँ कितना भी राजा महाराजा चक्रवर्ती राजा आया जिसको कोई एक चीज का अभाव नहीं है, लेकिन वो लोग के पास ये ज्ञान नहीं था। वो सोचते हैं जो अब मृत्यु का समय, मैं कहाँ जाऊंगा, मृत्यु का बाद कहाँ जाऊंगा। तो आप लोग को सबको पूछा जाए मृत्यु का पास कहाँ जाना है, तो गुरुजी हम लोग का वही बताता था, देखो जो ये जन्म मृत्यु का किसको पकड़ के हो रहे हैं, ये देह तो छूट जाएगा, तो हमारा किसका साथ रिश्ता है, ये देह का साथ। तो देह का साथ रिश्ता नहीं तो किसका साथ रिश्ता है। जब आदमी मर जाते देह तो छोड़ के चला जाते, तो उस देह को क्यों फिर आग में फूंक के आते हैं। तो उसको देह का साथ मेरा मतलब ही नहीं है। ऐसी घटना दिखा रहे एक परिवार का,
एक बच्चा 2 साल का गुजर गया। गुजरने के बाद घर में रोना पीटना ये वो कितना भी कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद सब जाके उसको मिट्टी में दफा किया है। आके घर में रोना धोना अपना चिल्लाना सब शुरू कर दिया। माने अटैचमेंट किसके साथ है? देह का साथ। इसलिए रोना धोना चिल्लाना दुखी होना सबका, यह संसार में सबका ही। तो उस घर में एक लड़का साधना करता था, तो वो रोने धोने का वो आत्मज्ञानी था। कोई महापुरुष से उसने वही जैन अर्चन किया, जहाँ आत्मा वो कभी मरते नहीं, आत्मा वही हमेशा के लिए रहती, जिसका अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वही आत्मा को एकमात्र मनुष्य ही जान सकते हैं, और इस संसार में कोई नहीं। अब इसके बाद क्या हुआ? अब रोना धोना शुरू कर दिया, तो वो कुछ नहीं बोला। जहां उसको मिट्टी के दफनाया था, वो मिट्टी से खोद के वो बच्चा का बॉडी ले आया घर में। अरे घर में लाके उसका घर में दे दिया, उसको माँ के गोद में। अरे ये सब अनर्थ हो गया, अमंगल होगा, इसको कौन ले? तो तुम किसके लिए रो रहे थे? इस बॉडी के लिए तो रो रहे। तो बॉडी का देख के तुमको अशुद्ध हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, अमंगल होगा, इसके घर से बाहर ले जाओ। क्या बोल रहे तुम? है तुम्हारा तो किसके साथ तेरा रिश्ता था? यही बॉडी के साथ ही तो रिश्ता है। तो इसको रखो घर में, ले जाओ सब। गंगा जल छिटका रही है। अब देहो इतना उसका लगाव था, मोह था, प्यार था, लेकिन सब खत्म। देव का साथ साथ सब खत्म हो जाते। तो यही वो लड़का मतलब जिसको कभी मरते ही नहीं, जो हमेशा के लिए रहते, उसको लिए तो रोना क्या है? वो तो है, तो उसका ज्ञान नहीं है। तुम रो रहे अज्ञान से, अज्ञान का कारण रो रहे। तुम्हारा ज्ञान नहीं है, इसीलिए तो ज्ञान करने के लिए तो तुमको भेजा है, परमात्मा ने तुमको भेजा है, इसको ज्ञान करो। लेकिन नहीं, अपना अपना सुख के लिए अपना देह का ऊपर सबसे ज्यादा हर आदमी का मोह है, अपना देह के लिए। इसका अंदर कुछ भी हो जाए तो दुख तकलीफ शिकस्त से बचने के लिए हर उपाय वो करते हैं। तो इसका कारण, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा मोह देह का ऊपर है। देह का मोह का कारण मन हमको हमेशा देह का पूर्ति के लिए, हमेशा देह में कौन कौन है? पंच इंद्रिया, पंच इंद्रिय का सुख के लिए वो मन उसको भटकाते रहते। अरे वहां चलो, देखने में पहाड़ देखने में बहुत सुंदर है, समुद्र देखने में बहुत सुंदर है, अरे चलो वहां घूम के आते हो, वो तीर्थ बहुत अच्छा है। वो देखने का अच्छा क्या मिलता है? वहां भगवान मिलता है? भगवान तो बोलते हैं मैं तेरा अंदर हूं, तू बाहर कहाँ ढूंढ रहे? हाँ? लेकिन कोई सुनते ही नहीं, क्योंकि वो देह का बस में रहने का कारण इंद्रिय देखने के, या सुनने का, अपना प्रशंसा सुनता है। और प्रशंसा सुनने से किसी को गाली दो, कितना दिन दोस्ती रहेगा? है? तो दोस्ती तो नहीं रहेगा। किसी को उठ के सुबह किसी को गाली दे दे, तो वो क्या बोलेगा? भाई तू अच्छा करते है, मेरा झाड़ फूक हो जाते गाली से। कोई बोलेगा? गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। हाँ? तो फिर उसको वो चेतना दे रहे, देख तेरा देह का अंदर कितना मोह है,
ये तेरा को बोल रहे, तो तू कहाँ है? तू देह का अंदर, तू देह है ना, तेरा स्वरूप अलग है, तू कौन है? अगर पूछा जाए कौन है, तो उसका उत्तर उसका नहीं है, क्योंकि मैं अपने स्वरूप को नहीं जानता हूं, मैं अपने देह को जानता हूं। देह के सुख के लिए जो सुनने का अच्छा लगता है, अब खाने का पीछे सुबह से वो लेके रात तक खाने का पीछे चलते हैं। अरे ये बनाओ, वो बनाओ, सो बनाओ, ये ले आओ मार्केट से, वो ले आओ, आजकल गर्मी पड़ गया, आइसक्रीम ले आओ, ये का अच्छा है, वो अच्छा है, सब अच्छा के पीछे भाग रहे। तो देहों के सुख के लिए इंद्रिय रख दिया भगवान। जो देख, अब तेरे को बाहर भगा रहे, हाँ? अब मन तेरे को बैठने नहीं देगा, भगवान का नाम नहीं करने देगा। मन जब तेरे को करेगा, अरे आज वहां जाना है, हाँ, शादी में, वहां जाके ये कपड़ा लगा के जाओ, वो ध्यान कर रहे हैं, लेकिन कपड़ा क्या लगाएगा, क्या ड्रेस पहन के जाएगा, वो सब प्लानिंग ध्यान में बैठ के कर रहे। आप पूछो सबको, ध्यान तो नहीं है, वो बीए वाले शादी का घर में घूम रहे, हाँ? जो प्रैक्टिकल है वही मैं बोल रहा हूँ। भगवान बोलते हैं देहों का बस में जो है वो इंद्र का, वो पंच इंद्रिय का बस में हो जाती है, और पंच इंद्रिय उसको कभी भी अंदर जाने नहीं देगा, ये बाहर का दुनिया में भटकाएगा। लेकिन आज हम वही बोल रहे थे, भगवान पहले कर्जा देते हैं, ये खाने का, ये लेने का, ये सब कर्जा देते हैं, और कर्जा देने के बाद जब बुढ़ापा आते ना, तो वो इंटरेस्ट वो ले लेते हैं, उतना ही दुख देते हैं, उतना ही कष्ट देते हैं, उतना ही अशांति देते हैं। वो सारी इंटरेस्ट उसको तो शोध करना पड़ेगा, तुमने लिया है, जो रुपया लिया है, और उसको साथ तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो भी लेगा, हाँ? तो तुम जल जल के राख हो जाओगे, खुद एक जलेगा तो सारा घर जलते रहेगा। आग जैसे घर में लग जाए तो किसको, है? सब पहले अपने अपने भागते हैं, अपने को बचाने के पीछे भागते हैं, कौन है पीछे है नहीं है। तो इसी प्रकार इस संसार में सब अपने अपने सुख का पीछे भाग रहे। क्या है? इंद्रिय सुख के लिए, इंद्रिय सुख के लिए कौन भगा रहे? मन। और मन अलग अलग तरीका से उसको लुभा रहे, लालच, लोभ लालसा जिब्बे में है, और लोभ वस्तु में है। अरे वो उसके घर में गया तो वो देखा, वो बहुत सुंदर लगा, हम भी अपना घर में कब लगाएंगे, हाँ? उसको गाड़ी देख के आया, अरे बहुत सुंदर गाड़ी है, हम भी कब लेंगे। वो कभी भी अंदर तुमको घुसने नहीं देगा। तो ये है, तो वही वो बोल रहे कि तुम इसका बुद्धि क्या करते हैं, बुद्धि भ्रमित कर देते हैं। अरे इसका बात मत सुन, हाँ एक बार बोलेगा तो भगवान का नाम कर, भगवान का नाम जब करने जाएगा, अरे देख भगवान का नाम तो बुढ़ापा में लेगा, ये चल अभी ये सब एंजॉय कर ले, हाँ? अरे बुढ़ापा पड़ा है, बुढ़ापा में तो अपना ये शरीर में दर्द, माने विंटर सह लेगा ना भगवान, दर्द कष्ट अशांति सब कुछ दे के उसको इंटरेस्ट लेते रहते। अब ले देहो में इतना सुख लिया, अब इंटरेस्ट दे मेरे को, हाँ? तो वही है, ये देहो में कभी भी भगवान बोल रहे हैं जो चीज परिवर्तन हो रहे उसमें कभी भी आनंद शांति सुख कभी नहीं दे सकते। तो क्या क्या देहो का परिवर्तन है, मौन का परिवर्तन है, बुद्धि का परिवर्तन है, ये संसार का हर चीज का परिवर्तन है। लेकिन इस परिवर्तन का साथ मैं भी घूम रहा हूं, लेकिन परिवर्तन कौन कर सकते हैं?
जो अपना वही विचार करते, मैं कहाँ से आया, किस लिए आया, कहाँ जाना है, तो वही ज्ञान के लिए हम लोग जाते सत महापुरुष का पास। सत महापुरुष पहले ही बोलते हैं कि तुम पहले ही आने का पहले ही तुम सर्व अहंकार विवर्जितम, तुम्हारा अंदर जो जो किस विद्या है, ताकत है, ज्ञान है, तुम्हारा प्रतिष्ठा है, तुम्हारा पोजीशन है, सब कुछ छोड़ के आओ। तो वो क्या करते हैं, जब महर्षि रमन जी के पास गया तो एक पुलिस अफसर जाके, अब रमन जी एक अंगोछा पीन के बेड़ा बांध रहे थे, कोई नाकुर चाकर होगा, मैंने वो तो पुलिस अफसर अपने को मानते हैं ना, अहंकार से भरा पड़ा है, वो उसको नौकर देख रहे, जो महापुरुष से मिल रहा है उसको वो नौकर देख रहे। अरे नौकर देख के क्या बोल रहे, भाई अरे महर्षि रमन का आश्रम ये है, उसने चुप रहा और गुस्सा चढ़ गया, महर्षि रमन के ये आश्रम है, नहीं बोला। तीसरा बार जब पूछा तो नहीं बोला, तो 2-4 डंडा उसको पीटा। जानते मैं कौन हूँ, इस शहर का सबसे बड़ा पुलिस अफसर, मैं 2-4 डंडा कस के लगाया, उसने कुछ नहीं बोला, वो चला गया। तो वही जब अंदर किया तो आइए सर, हाँ, उसको बहुत स्वागत किया, ये क्या, बोले मैं महर्षि रमन से मिलने आया। बोले गुरुजी देखता हूँ कहाँ है, तो गुरुजी को ढूंढ के अपना देखा, वो जो पहाड़ जो अंगोछा पिन के जो रस्सी बांध रहे, वो गुरुजी है। तो उसने जाके उसने क्षमा मांगा कि गुरुजी मैंने बहुत गलती किया। तो बोलते तू अभी गलती को महसूस कर रहे, किस लिए, जो तेरा जो अहंकार था, अहंकार का कारण तू मेरे सामने रहते हुए भी तू मेरे को नहीं पहचान पाया। इसी प्रकार अहंकार लेके जो मंदिर में जाएगा वो भगवान को भी नहीं पहचान सकते, ना कोई महापुरुष को पहचान सकते। अपने सर्व अहंकार विवर्जितम, सा अहंकार को त्याग करके, तो अहंकार कहाँ से पैदा हो रहा, अज्ञान से। ये देहो अज्ञान का स्वरूप है, जो परिवर्तन हो रहा है वो झूठ है, और झूठ से अज्ञानित पैदा होते हैं। तो देह मन बुद्धि लेके हम जाते हैं, हम खुद उसको पहचानने के लिए। बोले देख अब तू 10वीं पे पढ़ रहे, अगर कोई बच्चा 5वीं में पढ़ रहे तो बोले भाई 5वीं लड़का को बोलते है 10वीं का पेपर तू चेक करके दे, वो बोलते मेरा ज्ञान ही नहीं है, मैं क्या लिखा हुआ है मेरे को पता ही नहीं। तो इसी प्रकार हम लोग क्या कहते हैं, जो ज्ञान है उसी में इतना अहंकार है हमारा, जो भगवान के भी अस्वीकार करते, अपने तो जानते ही नहीं अपने को, लेकिन भगवान को भी टक्कर लेते हैं। क्या है, हाँ, जब मरने का टाइम आते हैं तो बोले प्रभु जिंदगी में मैंने बहुत गलती किया, आप क्षमा कर दो। तो अहंकार तो पहले ही नाश कर दो, तो जब पहले ही जब नाश करते हैं तभी तो तेरा अंदर हो जाएगा। तो अहंकार से अंदर जो ज्ञान बुद्धि तेरा कर्म भरा पड़ा है, उसको जब तक खाली नहीं करेगा तब तक तू और कुछ भी अंदर ले नहीं सकते, अंदर नहीं जाएगा तेरा। तो हम लोग का हर आदमी का मन में अपने को बड़ा मानते हैं और बाहर बड़ा सोचते हैं, और बड़ा सोच के वो अपने अहंकार में रहते हैं, जो मैं बहुत समझदार हूँ, बहुत बुद्धिमान हूँ, बहुत ही हूँ, लेकिन वो अहंकार वाले बुद्धि उसका विनाश कर देते हैं। तो इसीलिए जब तू लाचार हो जाते हैं, जब मरने का समय आ जाते तो तू भगवान से प्रार्थना करते
हे प्रभु मेरा को क्षमा कर दो, मैं कहाँ जा रहा हूँ, वही मैं किस लिए आया था, क्या करने आया था, अब कहाँ जा रहा हूँ, मेरे को कुछ भी पता नहीं। तो पता करने के लिए तो मेरे को भेजा है, तो तू पता तो किया नहीं। हमने तो बोला लाखों करोड़ों आदमी भारतवर्ष में है, सब भ्रमित हो रहे। क्या आज बोल रहे हैं, जो वो आजकल टीवी में ज्योतिष का आ रहे, ये पूजा पाठ का आ रहे, वो देख के वो लोग को खुश होते हैं, अरे ये करने से घर में ये होगा, वो करने से हमको ये लाभ होगा। हाँ, ताबीज कवच ये लगा के जब कुछ नहीं आता तो फेंक देते हैं। तो तुम्हारा लालच में तुम भक्ति करने जा रहे, लालच की जगह अहंकार को छोड़ो। अहंकार को छोड़ के जब भगवान को पुकारोगे तभी तुमका अंदर वो ज्ञान का बत्ती जलेगा। ज्ञान का बत्ती जब जलते हैं तो फिर सब कुछ दिखाई देते हैं। तो महर्षि रमन जी बोल रहे हैं, देखो बेटा, तुम अहंकार का कारण तुम्हारे सामने मैं खड़ा होते हुए नहीं पहचान पाया, अब कोई ही तुमको बताया वो महर्षि रमन जी है, तब तुमको मैंने होश हुआ और सब अहंकार छोड़ के तुम मेरे पास क्षमा मांगे। तो अगर तुम अहंकार को, ये पुलिस का भावना को त्याग करके आता तो आज तुमको पहले ही मेरे को पहचान जाते हैं। तो हम लोग के इस संसार में जो अहंकार लेके सब चल रहे, अपने अपने को विद्या बुद्धि बहुत समझदार सोचते हैं, वो भगवान को कभी भी नहीं पहचान सकते, ना वो दुनिया का भगवान का सच्चाई को जानने के लिए जो आया है वो नहीं जान सकते। वो इस संसार चक्र में जन्म मृत्यु का चक्कर में घूमते रहेगा। तो यही भगवान बोल रहे, जो हमारा ये जन्म मृत्यु का चक्कर से वही बच सकते हैं। तो जो अपना क्या बोले, ते दंदर महो निर्मुक्ता भजन तमाम त्रिव्रता। तो भजन जो हमको भजना वही कर सकते जो मन में दंड जो चल रहा है, दंड और मोह अटैचमेंट सबको तोड़ के जब वो जाते हैं तभी उसको सारी सारी द्विधा दंड मोह जब दूर हो जाते हैं तब वह असली ज्ञान होते हैं। असली ज्ञान जब होता है तो वो प्रकाश उसका अंदर प्रज्वलित होता है। मैं उस प्रकाश का बारे में बता रहे थे एक दिन, लेकिन सबको समझ में नहीं आएगा। तो हमने बोला जो प्रकाश क्या होता है परमात्मा का, ये किसी का पता नहीं है, और पता ना होने का कारण वो सोचते हैं परमात्मा की क्या शक्ति है। तुम जाओ अपने पहले जो सब चीज पकड़ के रखे है छोड़ो, सब चीज छोड़ के तुम भगवान को पकड़ो। उसको अगर ठीक से पकड़ लिया तो तुम्हारा उस लाइट चलेगा, जिस लाइट में तुम इस सारी संसार को देख सकते हैं। एक छोटा सा बिंदु जो मैंने अनुभव किया, छोटा सा बिंदु से मैं देख रहा हूं सारा दुनिया को दिखाई दे रहे हैं। माने ऐसे जैसा आंख खोल के देख रहा हूं ऐसे ही दिखाई दे रहे। हम कुछ नहीं कर रहा, देख रहा लाइट वो जा रहे, जो आसमान और धरती के बीच से जा रहे, लाइट जा रहे, और उस लाइट में मेरा ये देहों का बोध ही नहीं है। तो लाइट जब जा रहे तो नीचे भी दिखाई दे रहे और ऊपर भी दिखाई दे रहे, उससे देख रहे, उससे सुन रहे, उससे बोल रहे, उससे चल रहे। तो ये तो कोई अनुभव नहीं कर सकते जब तक हमने सब छोड़ा उसी को जानने के लिए। तब भगवान वो बत्ती जलाया, वो जोत जलाया, जो जोत में सारी संसार को दिखाई देते, और वो जोत हर समस्या को, हर प्रॉब्लम को, हर बाधा को, सबको पार कर देते। कोई किसी जगह उसको रोक नहीं सकते, और सबको पार करके वो परम शांति, परम आनंद का प्राप्ति करते हैं। और उसमें
वो इस संसार में वो वापस आने के नहीं चाहते जो वापस आए, वो उसी में मगन रहते हैं। तो यही चीज जब उसका अनुभूति हो जाते तो वो अनुभूति से वो अपना ज्ञान होते हैं। जो मेरा जो प्रकाश है, जो हम देख रहे हैं, हमारा अंदर वो लाइट है तभी मैं दिखाई दे रहे, वो लाइट है तो इसीलिए सुनाई दे रहे, वो लाइट है मैं उसी से बोल रहा हूँ, लेकिन वो कहाँ है ये किसी को पता नहीं। उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को डेवलप कैसे होगा ये भी पता नहीं। तो जब तक ये देह मन बुद्धि इस संसार चक्र से नहीं निकलेगा तब वो आगे नहीं जा सकते। और आगे क्या है? शून्य है। शून्य का अर्थ है जो सब कुछ छोड़ देते हैं तो उसका हृदय सब भावना से, सब विचारों से, सब भय से, सब चिंता से, सब कष्ट से वो मुक्त हो जाते हैं, माने शून्य हो जाते हैं। और जब शून्य होता है तो उसमें उस लाइट का प्रचलित होता है, जिस लाइट उसको आत्मा का बोध कराते हैं। आत्मा जरा व्याधि खुदा तृष्णा जन्म मृत्यु से परे है। तो इसीलिए हम लोग को चाहिए जो देहों का मोह को, अपना मन को, बुद्धि को, अपना रात को सोते टाइम अपना आप ही छूट जाते हैं। उसको हर रोज छोड़ता है, लेकिन हम जब संसार में ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारा देह तो नहीं छूटता है। तो हमारा बॉडी में सिस्टम है, जब रात को सोने का कोशिश करता हूँ, रात को जब सो जाता हूँ तो अपना आप ये संसार चला जाते हैं, देहों का बोध भी चला जाते हैं, मन भी नहीं रहते, बुद्धि भी नहीं रहते। तो आराम से और शांति से छोड़ो। तो आराम और शांति कहाँ है? आपका अंदर ही है। लेकिन आप शांति आनंद सुख कहाँ ढूंढे? बाहर का वस्तु में, और उसी से आपको अटैचमेंट हो रहा है, जो मोह हो रहा है, और उस मोह आपको दुखदायक होगा ही होगा। और जितना आगे चलेगा उतना ही वो दुख बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन तो तस्मात जोगी भावर्जुन, हे अर्जुन तू मेरे से युक्त होकर कर्म कर। तू मेरे से युक्त होकर कर्म करेगा तो इस संसार तेरे ऊपर हावी नहीं हो सकते। हमेशा तू मेरा साथ अपना रह के कर्म कर। तस्मात सर्वेषु कालेषु मामिने स्मरण च्युत, कि तू मेरा को साथ हमेशा स्मरण कर, और स्मरण करने से तू इस लड़ाई में कोई भी कर्म तेरा को स्पर्श नहीं कर पाएगा। और जो ये भी बोल रहे, जो कर्मस्य वियोधिक जोगी और ज्ञानस्य वियोधिक जोगी, तपस्य वियोधिक जोगी, तस्मात् जोगी भावर्जुन, हे अर्जुन तो ज्ञानी, कर्मी, तपस्वी से भी अधिक जोगी है। जो तस्मात् जोगी भावर्जुन, तो मेरा से युक्त होके ये कौशल जानने कैसे मेरा से युक्त होगा, तो वो जा उस महापुरुष के पास जो तेरा साथ मेरा साथ कैसे युक्त होगा। मैं बाहर कहीं भी नहीं हूँ, मैं तेरा अंदर निरंतर निवास कर रहा हूँ। तो मेरा साथ युक्त होके निरंतर कर्म कर, इस संसार तेरा ऊपर कभी भी हावी नहीं हो सकते। हमेशा इस संसार में भी अनंत सुख शांति अनंत हृदय में हमेशा रहेगा। और शरीर छोड़ने के बाद तो मेरा की प्राप्ति करेगा। क्या बोलते हैं, माँ पेते पुनर्जन्म न विद्यते, जब मेरा को पा लेते हैं और दोबारा कभी जन्म नहीं होगा। ये देहों का बंधन से, मन का बंधन से, ये बुद्धि का भ्रम से तेरे को हमेशा के लिए मुक्ति दिलाएगा। तो इसीलिए पहले
ये संसार चक्र में हम घूम रहे, फिर उसके बाद शून्य है, शून्य का बाद एक है, वो बिंदु है। तो यही हमको 108 का अर्थ गुरुजी हम लोग को समझाया कि देखो एक का बाद शून्य है और शून्य का बाद 8 है। तो ये अष्टपाद से सारी संसार को बांध के रखे हैं। जब वो अष्टपाद से शून्य हो जाते, सब अहंकार, लज्जा, घृणा, जिजुप्सी सब किससे जब वो मुक्त हो जाते, तो फिर शून्य होने के बाद वही शून्य निर्मल पवित्र कर देते और उस परम ब्रह्म से तेरा के निरंतर युक्त कर देते। और परम ब्रह्म के बाद जब वहाँ एक में तो समा जाते हैं, तो देखते एक ही है इस संसार में, दूसरा कुछ भी नहीं है। आत्मा ही है, जो आत्मा का अंदर 3 शक्ति है। एक आत्मा रहने का कारण ये सारी जगत सत्य लग रहे, आत्मा चैतन्य स्वरूप है और आत्मा ही आनंद स्वरूप है। और ये संसार में जितना भी चैतन्य रूप दिखाई दे रहे, तो वो आत्मा का स्वरूप है और वही चैतन्य ही हमको आनंद दे रहे। तो अंदर हर जीव का अंदर ये तीनों शक्ति है, सच, चित, आनंद स्वरूप। तो इसीलिए हमारा देह का अंदर इतना पास रहते हुए भी हम इस अनंत शक्ति को, अनंत आनंद को, अनंत शांति को प्राप्ति नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम देह, मन और बुद्धि का वश में। और यही तुमका अहंकार है। अहंकार जब तक विनाश नहीं होगा तब तक तुम आगे नहीं जा सकते। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम गुणाय पुनरुपाय नानंद प्रदायिने संसार सारत्रय भवाय नमः।